नमस्कार साथियों, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और सभी कैसे हैं? नवरात्रा चल रहे हैं, माता की कृपा सभी पे बनी रहे और अति शीघ्र माता की कृपा से ये कोरोना संक्रमण रुके और अपनी क्लासें जल्दी से जल्दी ऑफलाइन क्लासें प्रारंभ हो। आप भी बड़े आतुर हो रहे होंगे कॉलेज के लिए, हम भी आपसे मिलने के लिए बड़े आतुर हैं। तो हम सभी यही कामना करते हैं अति शीघ्र महाविद्यालय में क्लासें प्रारंभ हो ताकि आप नियमित तौर पे पढ़ सकें। तो चलो अपने पाठ्यक्रम की BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख कवि अपने चल रहे थे। अपने छायावाद के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पूर्व में अध्ययन किया था। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के वरिष्ठ कवि, छायावाद के ब्रह्मा थे और जयशंकर प्रसाद जी की काव्य रचनाएं, उनके द्वारा जो किया गया कार्य था उसके बारे में अपन ने जाना था। अब नंबर 2 पे छायावाद के प्रमुख कवियों में सुमित्रानंदन पंत, क्योंकि छायावाद में प्रमुख रूप से 4 ही कवि है, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। तो प्रसाद से तात्पर्य जयशंकर प्रसाद जी, पंत से तात्पर्य सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1978 ईस्वी। इन्हें छायावाद के विष्णु भी कहा जाता है, किंतु पंत जी की पहचान ये नहीं है। पंत जी की पहचान है, पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्योंकि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि थे। स्पष्ट करो, कई बार प्रश्न भी आया हुआ है। तो पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सर ये सुकुमार से तात्पर्य प्रकृति चित्रण में इनकी सानी कोई नहीं रखता, यानी इनकी काव्य रचना में प्रकृति का अथाह वर्णन मिलता है। इन्होंने अपनी काव्य रचना में प्रकृति चित्रण का सुंदर मनोहर रूप इन्होंने प्रस्तुत किया था। प्रकृति के सुरूप, प्रकृति के सुषमा, प्रकृति के चारों तरफ जो अपन देखते हैं नदी, झरना आदि के बारे में इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से चित्रण किया था। क्योंकि आज हम देख सकते हैं प्रकृति से व्यक्ति कोसों दूर जा रहे हैं, किंतु इन्होंने अपनी काव्य रचना का प्रमुख लक्ष्य प्रकृति चित्रण रखा था। तो इसीलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। कहते हैं ये कि वियोगी होगा पहला कवि, आसे उपजी होगी गान, आँखों से निकलकर बही होगी कविता अनजान। यानी कविता अपने आप खुद अब खुद बन जाती है, ये पंत जी ने कहा था। तो पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे।
जैसा कि जयशंकर प्रसाद जी शैव दर्शन से प्रभावित थे, तो सुमित्रानंदन पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। पंत की प्रथम छायावादी काव्य रचना यानी पंत की प्रथम छायावादी काव्य रचना की बात करें तो वो है गिरजे का घंटा। उच्छ्वास प्रथम छायावादी है, गिरजे का घंटा प्रथम काव्य रचना। छायावादी में उच्छ्वास है। यानी इनकी प्रथम काव्य रचना गिरजे का घंटा है और प्रथम छायावादी काव्य रचना उच्छ्वास है। सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के चितेरे कवि थे। इनकी अन्य काव्य रचनाओं की बात करें, छायावादी काव्य रचनाओं की, तो पंत की प्रमुख काव्य रचनाएं पंत की प्रमुख काव्य रचनाओं में गिरजे का घंटा, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। यानी इनके प्रमुख काव्य रचनाओं की बात करें तो प्रथम काव्य रचना गिरजे का घंटा है जो 1916 मानी गई है। उच्छ्वास 1920 मानी गई है। ग्रंथि, वीणा, पल्लव। पल्लव इनके द्वारा रचित जो काव्य रचना है वो 1927 या 28 मानी जाती है। पल्लव काव्य रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया, यानी छायावाद की चित्रशाला। इस पल्लव में
कि सर छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र चित्रशाला यानी छायावादी काव्य रचनाओं में जो 1927-28 में इनके द्वारा रचित पल्लव है, वो छायावाद की चित्रशाला यानी इस काव्य रचना में इन्होंने छायावाद के प्रकृति चित्रण में अनेक चित्रों के साथ साथ प्रकृति के सुरम्य मनोहर वातावरण को इन्होंने चित्रित किया था। तो पंत की काव्य रचनाओं में अपन ने देखा गिरजय, घंटा, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, योगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, यह इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य रचनाएं थी। अब पंत जी अन्य कवियों के संग भी इन्होंने काव्य रचनाएं की थी। खाड़ी के फूल पंत और बच्चन की संयुक्त रचना मानी गई है। पंत व बच्चन की संयुक्त रचना खाड़ी के फूल और चिदंबरा काव्य रचना पे पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी सुमित्रानंदन पंत जी को चिदंबरा काव्य रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो 1968 में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार माना जाता है। यानी चिदंबरा काव्य रचना पे पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन्हें उतारिए पहले, फिर और पंत के बारे में देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत को लोकायन काव्य रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी
पंत जी को लोकायन काव्य रचना पे सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जबकि इनको कला और बूढ़ा चांद कला और बूढ़ा चांद काव्य रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुमित्रानंदन पंत जी के लिए हरिवंशराय बच्चन जी ने कहा है कि जब सदियां बीत जाएगी हिंदी की एकता के लिए जो भाषा होगी उस भाषा में लोगों को स्पष्ट रूप से ये जनचारण कवि लोगों को याद आएगा। यानी ये जनचारण कवि याद आएगा। यानी हरिवंशराय बच्चन जी ने पंत जी को जनचारण कवि के रूप में उपमानित किया। स्वयं सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रकृति चित्रण के लिए कहा कि मुझे प्रकृति चित्रण की प्रेरणा मेरी जन्मभूमि कुर्माचल प्रदेश से मिली है। यानी पंत जी स्वयं आप बीती स्वयं के मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि मुझे प्रकृति चित्रण की प्रेरणा मेरी जन्मभूमि कुर्माचल प्रदेश से मिली। मैं घंटों बैठे प्रकृति निरीक्षण करता रहता था। वहाँ नदियाँ, झरने, पेड़, पक्षी, अन्य जीवों को देखता रहता था और उसी से मुझे प्रकृति चित्रण की प्रेरणा मिली थी। तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के चितेरे कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि भी हम कह सकते। तो अपने छायावादी कवियों में नंबर 2 पे सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में अपन निराला जी और महादेवी वर्मा जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।